बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, जंतर मंतर वालों को झारखंड के नाम पर मोतियाबिंद हो जाता है। इनको झारखंड धुंधला भी दिखाई नहीं देता और ना ही वो देखना चाहते हैं। छात्रों के नाम पर दिल्ली में गदर मचाने वाले कॉकरोच झारखंड का जैसे ही आप नाम लीजिए बिल में घुस जाते हैं। दर्शकों, जितनी तेजी के साथ यह कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, उतनी तेजी से कोई एक्सपोज नहीं हुआ। केवल कुछ हफ्तों के अंदर पूरा देश इनकी असलियत जान चुका है। शुरुआत में यह बड़ा कवर अवर लेकर आए थे। छात्रों के नाम का एक इन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ था और रांची का नाम जैसे ही आ गया, वो सारा का सारा नकाब अपने मन से जैसे किसी ने नोच लिया हो। जबकि आप दोनों मामलों को देखिए, एक तरफ नीट का पेपर लीक हुआ, री एग्जाम जिसका हुआ, इस मामले को लेकर जो कार्रवाई हुई है, ये एक एडमिशन का एग्जाम था। लेकिन झारखंड के अंदर नौकरियों को बेचे जाने का खेल हुआ है। जेपीएससी की परीक्षा है। नौकरी भी कोई सामान्य नौकरी नहीं है। कौन बनते हैं आप? ये परीक्षा पास करने के बाद एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं। और ऐसा खेल जिसको अगर आपने समझा नहीं तो आप इन छात्रों का दर्द भी कभी नहीं समझ पाएंगे जो इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं। इसमें कई तरह के खेल हुए। मैं आपको चाहता हूं कि उस खेल को समझाऊं कागजों के आधार पर। दस्तावेज मेरे पास है, उनके आधार पर मैं चाहता हूं कि आप इस केस को समझें, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मामला ज्यादा गंभीर है और क्यों नहीं इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। यह दो तरीके से खेल हुआ है। वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन दो बड़े तरीके हैं। एक बड़ा खेल हुआ ओएमआर शीट को लेकर, क्योंकि पहली ये जरा देखिए, आप इस तस्वीर को थोड़ा सा देख लीजिए। यह ओएमआर शीट का जो खेल हुआ है उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक ओएमआर शीट वायरल होती है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 100 में से सिर्फ 47 उत्तर दिए गए। कुल जमा 47 उत्तर दिए गए, लेकिन कैंडिडेट पास हो गया। एक और ओएमआर शीट जो पब्लिक हुई है, पब्लिक डोमेन में है, उसमें 100 में से सिर्फ 17 प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। 100 में से 17 और कैंडिडेट पास हो गया। शिकायत तो यह है कि करीब करीब 500 से अधिक ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई है। परीक्षा के बाद ओएमआर शीट बदलने या फिर रंगने का काम हुआ है, यह छात्रों का आरोप है। और इसके सपोर्ट में एविडेंस वो देने के लिए तैयार है। सीआईडी की जांच जो हुई है उसमें कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन यह घोटाला कैसे हुआ इसके बारे में बड़े दिलचस्प खुलासे हुए हैं। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। यह एग्जाम जिस कंपनी ने कराया, उस कंपनी का नाम है टीडीपीएल। कौन सी कंपनी? टीडीपीएल। यह पहले से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कराया था और टीडीपीएल ने जो एग्जाम कराया उसमें उसका पेपर लीक हो गया। यह बात 2024 की है। मई 2025 में इस कंपनी को क्या कर दिया गया? ब्लैकलिस्ट। यह ब्लैकलिस्टेड कंपनी जेपीएससी का एग्जाम करा रही थी। बताइए आप, एक ऐसी कंपनी जो आपकी ही सरकार ने ब्लैकलिस्ट की है किसी दूसरी परीक्षा के संबंध में, और उसी कंपनी को आपने जेपीएससी जैसा बड़ा काम दे दिया और फिर इसी कंपनी ने ओएमआर में हेराफेरी की। लेकिन इसका खेल क्या है, थोड़ा सा और बारीकी से जब इसके अंदर गए हैं तो पता चला कि टीडीपीएल का एक मार्केटिंग मैनेजर जिसका नाम अभय तिवारी, जिसके विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसकी फोटो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, इसने 12-13 साल के अंदर 12 प्रतियोगी परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं। दर्शकों, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कंपनी का मैनेजर। माने जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका मैनेजर परीक्षाओं में बैठ रहा है और मेरिट लिस्ट में इसका बार बार नाम आ रहा है। यह
JSSC CGL की परीक्षा में पूरे झारखंड में नंबर 2 पर आया था, टॉप 2 में। यह PGT शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई उसमें इसने इंग्लिश में टॉप किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में क्वालिफाई किया, CRPF हेड कांस्टेबल की परीक्षा क्वालिफाई की, और सिंडिकेट चलाने के लिए यह दूसरे नाम का इस्तेमाल करता था। एक नाम अभय तिवारी, कोई बताता है मनोज तिवारी के नाम से भी। सेटिंग का फायदा उठाकर इसने भाई, पत्नी, भाभी सबकी नौकरी लगवा दी। यह बड़ा खिलाड़ी था। और खुलासा क्या हुआ? खुलासा यह हुआ कि परीक्षा के 2 दिन पहले एक और बड़ी जानकारी जो आपको समझनी चाहिए, छात्र क्यों परेशान है, क्यों ये धूप में बरसात में आंदोलन कर रहे हैं। परीक्षा के केवल 2 दिन पहले 28 कैंडिडेट को नेपाल ले जाया गया। सिंडिकेट ने 135 सवाल दिए हैं कि ये 135 सवाल आप लोग याद कर लीजिए, और जब परीक्षा हुई तो उन 135 सवालों में से 125 के आसपास सवाल एकदम सही पाए गए, वही पाए गए जो एग्जाम में आए। मतलब कोई आपसे कहे कि 135 सवाल मैं आपको देता हूं और इसी में से सारे के सारे सवाल आ जाएंगे। यह पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ आप तय कर लीजिए। कुछ उम्मीदवारों को पटना ले गए, बंगाल ले गए, झारखंड में भी कुछ उम्मीदवारों को पेपर रटवाए गए, वो नेपाल वाले अलग हैं। 8 लाख रुपए उनसे एडवांस लिए गए। और जो ये बातें लिखी हुई हैं, ये जो मैं पेपर आपको दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ में भी देख सकते हैं, ये CID की जांच में निकलकर सामने आया। CID किसकी है? सरकार की है, कोई बाहर की एजेंसी नहीं है। परीक्षा के 6 महीने बाद तक ट्रांजैक्शन होता रहा पैसों का, वो ट्रांजैक्शन की ट्रेल है। लेकिन फिर भी न दीपके, न रांका, न दास और ना ही उनके कोई आका इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है। जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, यह सिंडिकेट से जुड़े हुए सदस्य गिरफ्तार हुए। मोहम्मद इबाद एक किसी का नाम है, कोई परीक्षा के कंट्रोलर है, उनको पकड़ा जा रहा है। TDPL के कई कर्मचारी पकड़े गए हैं। अगर भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो ये क्यों पकड़े जा रहे हैं? और अगर पकड़े जा रहे हैं, घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं करते? जब खुला खेल हुआ है, छात्र खुद बोल रहे हैं, आपकी CID की जांच बोल रही है कि पैसा लिया गया, दिया गया, छात्रों को पैसे लेकर परीक्षा से जुड़े हुए सवाल रटवाए गए, तो फिर आप कार्रवाई करने से झिझक क्यों रहे? छात्रों की मांग मानने में दिक्कत क्या है? लेकिन इस इतने बड़े विषय पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल कोई एक शब्द नहीं बोल रहे। और इन सबका जो छात्र प्रेम का जो लबादा ओढ़े हुए थे ये लोग, ये सारा का सारा एक्सपोज हो चुका है। पूरे देश में गाल बजाने वाले अब इसलिए खामोश बैठे हैं क्योंकि वहां पर कोई देवेंद्र महतो धरने पर बैठा है। और देवेंद्र महतो कौन है? एक आम छात्र नेता है। जरा उसकी हालत देखिए। या एक आम छात्र नेता है, धरने पर बैठा है। कौन जानता है कौन देवेंद्र, कौन महतो? क्योंकि ये कोई डिजाइनर वांगचुक थोड़ी है जिनको लेके आए हैं आप लद्दाख से कि वो धरने पर बैठेंगे। छात्रों के बीच में से कोई देवेंद्र महतो बैठा है तो इसके लिए कौन आता है? ये कोई फुनसुक बांगलू थोड़ी है कि इसके लिए कोई उठकर चला आएगा। देवेंद्र महतो को कौन जानता है भाई? और कौन इसके लिए कोई सेलिब्रिटी मुंबई से पेड बुलाए जाएंगे? कौन मुंबई वाले कलाकार इसके लिए आएंगे? कोई लेफ्ट का डफली गैंग इसके लिए डफली क्यों बजाएगा? आम छात्र नेता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह छात्रों की आंखें खोलने वाला विषय है। सवाल यही है कि छात्र हित में कौन खड़ा है और अराजकता के हित में कौन खड़ा था। चर्चा इस पर करूंगा, लेकिन छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हेमंत सोरेन, बात करो या इस्तीफा, 3 इस बार नहीं छोड़ेंगे। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन लड़ाई की आवाज युवा लोग उठा रहे हैं। कोई कमेटी से वार्ता नहीं करेंगे, वो कमेटी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन वार्ता मुख्यमंत्री से करेंगे। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैट्रिक का पेपर लीक होता है, ठीक, इंटरमीडिएट का पेपर लीक होता है। इंटरमीडिएट को कॉलेज से बंद कर दिया गया है। क्लस्टर सिस्टम लाकर झारखंड के छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। राहुल भैया, आप तो संविधान का कॉपी लेकर पूरे देश भर में घूमते हैं, पूरे दुनिया भर में घूमते हैं, कभी यहाँ पर भी दर्शन आइए। 26 साल में बरोबर पेपर लीक होता था। अब ऐसे समय आ गया है
कि आपसे सरकार संभल नहीं रहा है। JSSC पेपर लीक हो रहा है, JPSC पेपर लीक हो रहा है, सीजल पेपर लीक हो रहा है, मैट्रिक पेपर लीक हो रहा है, इंटर पेपर लीक हो रहा है, माध्यमिक आचार पेपर लीक हो रहा है, सहायक आचार पेपर लीक हो रहा है। इसका मतलब सब पेपर लीक हो रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा कि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। झारखंड के छात्रों को लेकर आवाज कब उठाएंगे आप लोग? मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? मैम झारखंड के छात्रों के लिए कब आवाज उठाएंगे? जो जिनबिन मांग है, जो उनका हक है, उनको न्याय दिलाने का काम झारखंड सरकार। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम तो सबके खिलाफ बोलते हैं। तो झारखंड में अगर पेपर लीक हुआ, अगर हमारे यहाँ भी लीक होगा, उसको भी ठीक करेंगे हम। संवैधानिक और नियम है, उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। झारखंड के वरिष्ठ बीजेपी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी सीधे एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। JPSC के विषय को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। बाबूलाल जी, आप लोग भी प्रश्न लगातार सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार से आप लोग भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। ये इतना बड़ा प्रकरण कैसे आप लोग एड्रेस करेंगे? क्योंकि छात्र तो लगातार मांग कर रहे हैं, उन्हें सुधार भी चाहिए, बदलाव भी चाहिए, परीक्षा रद्द भी चाहिए। देखिए, स्वाभाविक है जिस प्रकार से JSSC और JPSC ने दोनों ही जो संस्थान है जहाँ जो एग्ज़ाम लेते हैं और भर्ती प्रक्रिया जो चलती है, और दोनों ने ही भारी गड़बड़ी किया। और उसको गड़बड़ी नहीं कहते, मैं तो कहता नौकरी को बेचने का इन लोगों ने काम किया है। JSSC में जब शिक्षकों की भर्ती हो, सिपाही की भर्ती हो या अन्य भी सचिवालय के कर्मचारियों के भर्ती हो, तो ये लोगों ने क्या किया था, जब एग्ज़ाम ले रहे थे जी, तो बच्चों को नेपाल में ले जा कर के, बच्चों को बिहार में ले जा कर के, बच्चों को बंगाल में ले जा कर के, बच्चों को झारखंड के कई होटलों में क्वेश्चन पेपर रटवाया गया और रटवा करके फिर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया ताकि बच्चे वो लिख सके। और पूर्व जब CID जांच कर रही थी, उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि 135-150 ऐसे क्वेश्चन पेपर को रटवाया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही निकला। और उसके बाद भी उन्होंने रिजल्ट एक साथ कभी भी जारी नहीं किया जी, और कट ऑफ मार्क्स भी उन्होंने जारी नहीं किया, कभी MR सीट का आंसर सीट भी उन्होंने जारी नहीं किया। यानी लगातार रिजल्ट इस प्रकार से वो देते रहे और पैसे की मोल तोल करके लोगों की बहाली करते हैं। तो ये बिल्कुल ओपन ट्रूथ है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पेपर लीक नहीं है झारखंड में, झारखंड में सर्विस को बेचा गया है। चाहे शिक्षक की नौकरी हो, चाहे गजटेड अफसर की नौकरी हो, यानी जितनी भी वैकेंसी, चाहे सिपाहियों की हो, तो ये सारी स्थिति है। तो इसलिए आज जो छात्र मजबूरन कई एक बार आंदोलन किया है, कोई पहली दफ़ा कर रहा है ऐसा नहीं है। ऐसे ही मरना है तो फिर बैठ करके मर जाना, तो इस स्थिति तक लोग पहुंच रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भाई सरकार को, और सरकार ही नहीं, मैं तो कहता हूँ NDA अलायंस के कांग्रेस पार्टी, जैसे दिल्ली में उन लोगों ने बड़ी तबड़तोड़ दौड़े लगाए जी, तो उन लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए बच्चों के दर्द को, तकलीफ को समझनी चाहिए। वास्तव में बच्चे जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है, तो आप कांग्रेस के नेता को पहुंचना चाहिए और बाकी और भी नेता को पहुंचना चाहिए वहाँ जंतर मंतर। नहीं, वो क्या पहुंचेंगे मरांडी जी? देखिए, आज रिपब्लिक भारत ने प्रियंका गांधी से ये सवाल पूछा। आज प्रियंका गांधी से मरांडी जी सवाल पूछा, रिपब्लिक भारत के संवाददाता ने, कोई जवाब नहीं मिला। आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये कह रहे थे हम छात्रों के हितैषी हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। रांची इनको दिखते ही नहीं है, जो जंतर मंतर पर कहते थे कि देखिए छात्रों के अधिकार के लिए हम बोलेंगे। देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है, क्योंकि सरकार उनके गठबंधन की सरकार है और इतनी बड़ी मात्रा में पैसे लिए जा रहे हैं, नौकरी बेचे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस हिस्सा हमें लगता है वहां तक पहुंच रहा होगा। और ये सारे लोग जब कोर्ट को भी किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं, गलत सूचनाएं देते हैं,
तो ये सारे जगहों पर इतना पैसा कमा रखे हैं, इतना पैसा लोगों से लूट रखे हैं, उन सारे पैसों को ये उपयोग करते हैं ताकि कोई यहाँ लोग नहीं आवे। तो इसलिए मेरा तो स्पष्ट आरोप है, इसका जो बच्चों से पैसे जो वसूला गया है उसका हिस्सा कांग्रेस पार्टी के लीडर तक भी पहुंचा होगा तो कोई आश्चर्य नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं जब सीबीआई की जांच होगी तो सब पता चलेगा वो जो पैसे लोगों ने वसूला है कहां कहां गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि छात्रों के वेश में एक पार्टी क्रिएट की गई जिसपे छात्रों का नाम दिया गया, थे उसमें कॉकरोच। उन लोगों ने और उसके साथ विपक्ष ने मिलकर आपकी केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक लेकर आ गए वो लोग। अब छात्रों की यहां तो जेन्युइन मांग है, मुद्दा जेन्युइन है, इसको किस तरह से आप लोग एम्पलीफाई करेंगे, कैसे इसको बढ़ाएंगे? क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं कि छात्र ये कह दें कि जेपीएससी रद्द कर दो, बात खत्म हो गई। अगर करप्शन हुआ है तो फिर तो ईंट से ईंट बजानी चाहिए मरांडी जी। देखिए, आंदोलन चल रहा है और मैं समझता हूं कि आप जो करें ईंट से ईंट बजेगी तो अंतिम बच्चों के पास क्या बचेगा, नौजवानों के पास ईंट की ईंट ही बजाएगा। जहां तक आपने दिल्ली का बात बताया, जंतर मंतर में ये लोग जो धरने पर बैठे थे, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल उनकी कोई धर्मेंद्र प्रधान से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अराजकता की स्थिति उनको पैदा करनी थी और किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट में हमला करना, नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, यही उनके मकसद से और कुछ भी नहीं मकसद उनके पास था। क्योंकि नीट में जब भी गड़बड़ी हुई तो तुरंत सरकार ने उसको स्वीकारा और उसके बाद सीबीआई जांच को दिया, गिरफ्तारी हुई और फिर री एग्जामिनेशन भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया और बच्चे लोग एडमिशन भी ले रहे हैं। और इसके बाद धरना करना और इसके बाद ये डिमांड करना, ये तो साफ दिखाता है कि ये लोग चाहते थे कि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो, गोली चल जाए, दंगा फसाद हो जाए, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से कैसे हटाया जाए, इसके वो एक षड्यंत्र था, उससे अधिक कुछ भी नहीं था। जब वहाँ केंद्र सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया, और इससे अधिक क्या कर सकता है, तुरंत संज्ञान में लेकर के गिरफ्तारी हुई, सीबीआई जांच हुई, री एग्जामिनेशन हुआ। यहाँ तो वही बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप इसको, आप चेयरमैन ने रिजाइन दे दिया, आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप परीक्षा को आप रद्द करने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि आपने बहुत लोगों से आपने पैसा ले चुका है आपके दलालों ने, इसलिए आप ये नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक घोषणा कर देते कि भाई हम परीक्षा को रद्द कर देते हैं जी। तो ये सारी चीजें कुछ नहीं किया और सीबीआई जांच को आप रेफर कर देते। कौन बहुत बड़ी बातें थी इसमें से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल मरांडी जी हमारे लिए समय देने के लिए, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं, जेएमएम के धीरज दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। डॉक्टर मनीष कुमार कैपिटल टीवी के एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ विजय शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले मैं धीरज दुबे आपके पास आना चाहता हूँ। जब आपकी सरकार कह रही है कि हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं, छात्र ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई परीक्षा रद्द करो, रिफॉर्म करो, वहां क्या नौबत इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि कोई फिर ये कहने लगे कि सुरेंद्र सरकार रिजाइन करे, कि पद छोड़े जाएं? आपको जब सही तरीके से सरकार के सामने बात रख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इससे इनकार कर रहे हो, आपकी तो सीबीआई जांच, जो सीआईडी जांच है, वही बहुत सारी चीजें तथ्य बता रही है, उसी की कॉपी लेकर छात्र इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये बताइए कि समस्या कहां है भाई, क्यों नहीं मांगते ये महतो जी जो बैठे हुए हैं अनशन पर, इनकी मांग? सरकार युवाओं के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और सरकार युवाओं की मांग को एडमिट भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन से पहले, हम युवाओं के आंदोलन से पहले ही सरकार कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 नए लोग जिनके कोचिंग सेंटर तो कोएमआर सीट जाती थी, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जो बाबूलाल मरांडी जी अभी आपके चैनल पर आकर अपनी बातों को रख रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जेपीएससी 1 और 2 का घोटाला हुआ, उसमें सीबीआई जांच सौंपी गई, उसका आज तक कोई निराकरण नहीं निकला है, कोई उसका रिपोर्ट नहीं आया है। सीआईडी जांच करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बयान दिया है कि जो जांच के बाद रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। हमारा एक डेलीगेट भी बनाया गया है, जो यहाँ के सीनियर आईएएस ऑफिसर है बन्ना दादेल जी और नगर विकास मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू जी, उनके नेतृत्व में, जो छात्रों के साथ कल मिलकर, युवाओं के साथ मिलकर बैठकर बात करेगी और उनका धरना और उनकी मांगों को सुनने का प्रयास करके धरना तोड़वाने का काम करेगी। लेकिन जो बात घूम कर आ रहा है कि सरकार जंतर मंतर वाली स्थिति, बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, ये मामला झारखंड का है।
ये मामले में महाराष्ट्र के, गुजरात के और बाकी जगह के लोगों को जो बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, जब छात्रों को भरोसा है, सरकार से तो यही मांग कर रहे हैं छात्र। नहीं, क्या भरोसा है छात्रों को? तो फिर वो खाना पानी क्यों नहीं खा रहे बेचारे? अगर भरोसा है तो कम से कम दाना पानी खा के ही भरोसा दिखाएंगे, या अनशन पर बैठे? अनशन पर 3 दिन से बैठे हुए हैं, 11 दिन से उनकी मांग चल रही है। यहाँ कोई आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए हैं, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई पानी की बौछार नहीं हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी अभी के लोग जो है इस पर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, उनको तो ये भी बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 11 मामलों में परीक्षा लीक हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसका क्यों नहीं बोलते? आप ये खुद बोल रहे हैं, गुजरात में, धीरज दुबे, आप ये खुद बोल रहे हैं कि आप खुद बोल रहे हैं कि रिजाइन हुए हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि कार्रवाई हुई है। एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जिसका व्यक्ति मार्केटिंग मैनेजर स्वयं एग्जाम दे रहा था, जो खुद ओएमआर के घोटाले में आप लोगों ने खुद ही पकड़ा है, कोई बाहर की पुलिस थोड़ी पकड़ने गई। और इसके बावजूद छात्रों की मांग आप सुन नहीं रहे और बता रहे हैं कि सुनाई। अगर सुन रहे हैं तो ये क्यों बैठे हैं धरने पर, बताइए। शर्मा जी, 2000 में झारखंड बना, 2000 के बाद से लगातार भाजपा यहाँ पे शासन की है। ऐसे ऐसे दीमक इस व्यवस्था में बैठे, इसमें क्या दिमाग है? एक पॉइंट फिर मैं जाऊंगा ना विजय शर्मा के पास। एक पॉइंट मुझे बताइए, जेएसएससी की परीक्षा में जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया उसको जेपीएससी का एग्जाम क्यों सौंपा गया? आपने ही ब्लैकलिस्ट किया, आपने ही एग्जाम दिया, क्यों दिया? शर्मा जी, वही तो बता रहा हूं। इस भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबा शासन में जो दीमक बैठे हुए थे, जो व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, वैसे लोगों ने ही ये काम किया, जिसके कारण कौन दीमक और युवा नहीं इधर उधर मत भागिए। आपने कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, आपने ही जेपीएससी जैसा महत्वपूर्ण एग्जाम क्यों दिया? अगर कंपनी ब्लैकलिस्टेड की आपकी सरकार ने, तो इसका मतलब आपने दीमक पकड़ लिया था। इसी कारण से क्यों दिया? उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता, इसका पैसा किसको दिया टीडीपीएल ने? श्वेता गुप्ता जो उप परीक्षा नियंत्रक थी, उनको गिरफ्तार करके सरकार ने जेल भेजा, ये उनकी कारनामा थी। आज जो व्यवस्था चलाने के लिए लोग बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर करप्शन को बढ़ावा देने लगे, वो इस तरह के कांडों में सम्मिलित हो जाए। जब वो अपनी जवाबदेही को तय नहीं करते हैं, तब जाके सरकार की इस तरह की बदनामी होती है और सरकार को कार्रवाई करना पड़ता है। तो फिर हटाइए ऐसी परीक्षा का क्या मतलब, जिसमें आप खुद ही मान रहे हैं कि परीक्षा कंट्रोलर ने गड़बड़ी की? यहाँ मनरेगा घोटाला हुआ। नहीं, परीक्षा कंट्रोलर ने गड़बड़ी की, आप खुद कबूल कर रहे हैं और फिर डिफेंड कर रहे हैं कि परीक्षा कंट्रोलर छोड़ दीजिए। यहाँ ट्रेजरी घोटाला, मनरेगा घोटाला, विजय शर्मा, अरे क्यों छोड़ दीजिए भाई, क्यों छोड़ दीजिए? इन छात्रों से छुड़वा दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। कार्रवाई करनी। एक मिनट विजय शर्मा जी, ओके, हमारे सामने आते हैं राम मोहन जी। विजय शर्मा, ओके। देखिए राम मोहन जी, सच्चाई है कि अभी बाबूलाल मरांडी जी ने सच्चाई इनकी ला दी सामने। लोगों से पैसे ले रखे, नहीं तो ये जेपीएससी के इसको निरस्त क्यों नहीं करते थे? आप मुझे बताइए, जिनके साथ धोखा हुआ है, जिन छात्रों के साथ धोखा हुआ है, जिन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके, वो तो आपको निरस्त करने में क्या जा रहा है परीक्षा में? और ऐसे दागी लोगों से परीक्षा क्यों करा रहे हो आप? तो इससे समझ में आता है। और सीबीआई अगर कहीं मांग की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो सीबीआई जांच की मांग की जाती है। आज भी अगर सबसे अच्छी कोई एजेंसी देश में है तो वो सीबीआई है। तो सीबीआई से जांच कराने में आपको पता है आपकी पोल खुल जाएगी। जो राज्य सरकार आपके समय जितने अधिकारी और जितने आपके नेता सम्मिलित हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। किससे पैसा ले रखा है? ये चांद चरित्र और चेहरा आपका जेब में मुकाब कांग्रेस का नजर आ रहा है। तो इसलिए आपको ये डर है कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, छोटी मोटी गिरफ्तारी करके, लीपापोती करके आप मामले को दबाना चाहते हो। लेकिन लाखों छात्र, हजारों छात्र जुड़े हुए हैं और वो संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहाँ कोई देश विरोधी नारे नहीं लग रहे। वो तो जो तख्तियां लेकर आए हैं उस पे बाकायदा उनके डूज और डोंट्स लिखे हुए हैं। ये नहीं बोल सकते, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उनको मानने वाले छात्र नहीं मानते। बताइए घनेंद्र जी, जब छात्र बात कर रहे हैं, सरकार खुद मान रही है कि परीक्षा कंट्रोलर ने ही गड़बड़ी की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी बता रहे हैं प्रवक्ता महोदय, और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं एग्जाम फेयर हुआ है। यह कैसा लॉजिक है घनेंद्र भारद्वाज? देखिए राममोहन जी, निश्चित तौर पर झारखंड में जो हुआ वो झारखंड के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है तो पूरे देश के सिस्टम को खंगालना पड़ेगा। मैं कागज़ लेके बैठा हूँ, जो भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी बताती है कि 2014 से लेकर अब तक गुजरात में तकरीबन 12 पेपर लीक हुए हैं।
तलाती एग्जाम 2015, तलाती एग्जाम 2016, 2018 मध्य सेवा स्कीम, फिर 2018 लोक रक्षक दल, ये तमाम 12 पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में 12 पेपर लीक हुए, हरियाणा में 12 पेपर लीक हुए, और अगर नेशनल एग्जाम की बात करेंगे 18 पेपर लीक हुए। और जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पेपर लीक तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के जितने शासित राज्य हैं उस पर आप नहीं करेंगे, झारखंड पे चर्चा करना चाहेंगे, पंजाब पे चर्चा करना चाहेंगे, हम जवाब देंगे। लेकिन बात हरियाणा में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पे भी होनी चाहिए, बात गुजरात की भी होनी चाहिए, बात उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए, बात उत्तराखंड की भी होनी चाहिए। आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी का जिक्र करा, मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा था। स्टैंडिंग कमेटी भारत सरकार की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो एजुकेशन कमेटी बताती है कि एक कंपनी थी एजुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको बिहार सरकार ने बैन करा क्योंकि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड में उसने गड़बड़ी करी थी। लेकिन 2023 में और 24 में यूपी पुलिस ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वहां पे यूपी पुलिस का एग्जाम कराने का। फिर यूपी पुलिस को पता चला कि ये गड़बड़ कंपनी है, फिर उसने ब्लैक लिस्टेड करा, फिर उसी कंपनी को मध्य प्रदेश में काम मिल गया। और एक दूसरी कंपनी एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने 2020 में ब्लैक लिस्टेड किया। 2022 अभी आपका हो गया, फिर आप ये कहेंगे कि मैंने इंटरप्ट कर दिया, एलिजिबिलिटी टेस्ट का काम दे दिया। नहीं, आपका अगर आपका भाषण हो गया तो मुझे एक पढ़ना पड़ेगा ना, जो आपके सामने विषय है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा। अरे जहां छात्र बैठे हुए हैं धरने पर, उनके लिए दो शब्द नहीं है, पूरे देश का डेटा लेकर बैठे हुए हैं। जब पूरे देश का डेटा लेकर बैठे हुए हैं तो वहां भी जाकर बैठ जाइए उनके सेंटर्स पर। किसने रोका है आपको? अहमदाबाद में धरना करने से किसने रोका आपको? भोपाल में धरना किसने करने से रोका आपको? लखनऊ में धरना करने से किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। लेकिन जो छात्र हैं उनकी तरफ से मुंह तो मत घुमा लीजिए। अभी परीक्षा आपके सामने है, जेपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा, जिस परीक्षा में से पास आउट होने वाले कौन बनते हैं? एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। इतनी बड़ी बड़ी रैंक पर जाकर लोगों को बैठना है, और उसकी ओएमआर शीट जिसने 17 नंबर भरे हुए हैं उसको एग्जाम में आप पास कर रहे हैं, जिसने केवल 47 गोले टिक किए हुए हैं उसको आप उठा के पास कर रहे हैं, और 135 सवाल रटा रहे हैं, 120 एग्जाम में आ रहे हैं। उनके लिए बोलेंगे कि हम बोलेंगे इन पर। क्यों बोलेंगे? राममोहन जी, इससे अच्छा तो मत बोलिए जैसा आप बोल रहे हैं। राममोहन जी, है ना? राममोहन जी साफ कह दीजिए कि हमको नहीं बोलना है। राममोहन जी 10 सेकंड। राममोहन जी मैं ये कह रहा था कि झारखंड के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, हम झारखंड के छात्रों के साथ खड़े। कहां खड़े? मेरी आपसे कौन गया आप में से? टीवी से अर्नब गोस्वामी से नहीं, कौन गया आप में से? आप कैसे साथ बात करें? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पे बात करें, वो आप कैसे साथ खड़े? कहां खड़े? कौन आपको देख नहीं पा रहा है? सबकी आंखें बंद हैं क्या? वहां छात्रों में तो वो जो देवेंद्र महतो बैठे हैं उनके पास कौन दिखा? मुझे तो कोई नहीं दिखा। आप लोग साथ खड़े, ये क्या तरीका है? कहां साथ खड़े? कोई किसी के साथ नहीं खड़ा, केवल बातें हैं। एक आदमी नहीं गया आपके पास झारखंड में, 2 व्यक्ति नहीं भेजने के लिए कि ये खड़ा होना पड़ेगा। अरे हम तो सब जगह खड़े हैं भाई, हम तो तब भी बोल रहे थे और हमने तब भी कहा, आज भी बोल रहे हैं कि कॉकरोच है भाई। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, कॉकरोच है और ये गायब हो गए। अगर इनके लिए छात्र मुद्दा होते तो वहां खड़े होते डॉक्टर मनीष कुमार, उनमें से 2 व्यक्ति तो चले जाते। इतनी तेजी से तो किसी का नकाब उतरा नहीं। आम आदमी पार्टी को भी समझने में लोगों को 10-12 साल लग गए। डॉक्टर मनीष कुमार मुझे बताइए, इनको वहां ये लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं। देखिए बात बहुत ही सिंपल है। वहां ये लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां स्टेज पे ये नारे नहीं लग रहे हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। वहां उमर खालिद की बात नहीं हो रही है। वहां जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, फ्री कश्मीर, फ्री पैलेस्टाइन, ये इस तरह की बातें वहां पे नहीं हो रही है, इसलिए ये लोग नहीं जा रहे हैं। की बात हो रही है, लेकिन दूसरी बात, ये जो परीक्षा की बात हो रही है, दंगे नहीं करवाने, किसी का कत्ल नहीं करवाना, किसी का खून नहीं करवाना। तुमने अपना चिट पढ़ लिया ना, तो ज्ञान दे दो। तुमने अपना चिट पढ़ लिया जो लेकर के आए थे, जो तुम्हें दिया गया। अब मेरी बात सुन लो। काय बकवास कर रहे हो? अब मेरी बात सुन लो। काय बकवास कर रहे हो? काय जहर उगल रहे हो? अभी देखिए ये जो जहर उगल रहे हो, जहर उगलने के थोड़ी आए हो। बात तो सही में कह रहा हूं ना। अभी जो भारद्वाज ने कहा और दुबे जी ने जो कहा, इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों ने कहा कि भाई हरियाणा है तो महाराष्ट्र है तो बंगाल है, तो कहा नहीं पूरे देश भर में। 2 शब्द बता दो, पेपर लीक कैसे रुकेंगे उसको बता दो। भरद्वाज जी सुन लीजिए, इतने क्यों परेशान हो जा रहे हो? हिंदू मुसलमान, अरे भाई सुन तो लो। अरे सुन लो, तुमने अपना चिट पढ़ लिया ना।
अब मुझे मेरी बात कहने दो। क्या रिपब्लिक? अरे भाई मुझे मेरी बात कहने दो। तुमने अपना चिट पढ़ लिया ना जो दिया गया था तुमको। अब मेरी बात सुन लो। कैसी बात कर रहे हो? भारद्वाज जी हो चाहे दुबे जी हो, जेएमएम और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, आप इस चीज को समझिए। इन्होंने कहा कि देश भर में हर राज्य में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि ये नहीं कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड कि हाँ गड़बड़ियां हुई है। अब एक सवाल का जवाब दे दे कि जब इतना ही ज्ञान इतना ही सब कुछ था आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, तमाम लोगों को, तो इसका मतलब यह था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो आपने लिया वो तो बेकार का ही लिया, फिर उससे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। अब आपने जो पूरा आंदोलन केंद्रित रखा कि एक मंत्री इस्तीफा दे दे, दैट वाज ऑल पॉलिटिकल। छात्रों के साथ आप पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। उस समय आप एक राजनीतिक मुद्दे को उठा करके कि किसी भी तरीके से मोदी के किसी मंत्री का इस्तीफा लेना है। अब इस्तीफा हो गया, अब आप कह रहे हो कि पूरे देश भर में होता है, तो हर देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना शुरू कीजिए। इसका मतलब साफ है। देखिए राम जी, इन लोगों को छात्रों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, न शुरू से था। इन लोगों का के ध्यान में सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर जो है आपस में इधर उधर करने के लिए है। रही बात मैं आंदोलन कर रहे हैं प्रेम कुमार, देश के लोग उसके साथ उनको अभी एक बार मैं चाहता हूं प्रेम जी को सुनना, क्योंकि प्रेम जी ये विषय एकदम स्पष्ट है। आपकी नजर में सारी चीजें रहती हैं, ये विषय भी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि भाई छात्र हित की बात है तो सारी तरफ हो? भाई झारखंड से एक मामला जैसे अभी दिल्ली में सॉल्व हुआ, झारखंड में निपटाइए, इसके बाद आपको जहां जैसे स्टेट में उठाना है उसमें उठाइए, आपकी बात को ही नैतिक बल मिलेगा। प्रेम जी। जी राम जी, आंदोलन कहीं भी हो मुद्दों पर उसको होना चाहिए। सवाल जो भी हो सरकार से पूछे जाने चाहिए, चाहे झारखंड की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आप प्रियंका गांधी के सामने माइक लगा देते हैं। प्रियंका गांधी हेमंत सोरेन की जगह पर नहीं है, न दिल्ली में बैठी है। वो आंदोलनकारियों के समर्थक है। आंदोलन का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर का आंदोलन का समर्थन किया तो गुनाह हो गया प्रियंका गांधी का। हेमंत सोरेन के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन का भी के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आंदोलन जंतर मंतर पर जो कर रहे हैं वो लोग देश विरोधी थे और झारखंड में कर रहे हैं वो लोग देशभक्त हैं। ऐसे नहीं चलेगा। दोनों देश नहीं ये कहना पड़े। आप कौन है? ये कहना पड़े। नहीं, उनको तो मैंने बोला देश विरोधी कोई नहीं कह रहा, उनको तो मैंने बोला। ये नारे लगे या नहीं लगे, ये कौन है? आपको मनीष जी, ये अगर छात्र हैं प्रेम जी, जिनको आप झारखंड के लोगों को तो छात्र मानते होंगे कि नहीं मानते? उनको भी नहीं मानते। देवेंद्र महतो को छात्र नेता मानते नहीं मानते आपकी मर्जी है। मैं ये कह रहा हूं कि दो शब्द कह दें अगर छात्र हित पर इतना बोले हैं पिछले 2.5-3 महीने में तो। राम जी यही तो मैं कह रहा हूं। आप आंदोलन का समर्थन करने वालों से कह रहे हैं कि दो शब्द कह दीजिए। अरे जो आंदोलन जो सरकार है उससे तो आप पूछ ही नहीं रहे ना। अमित शाह से आप पूछ पाए, नरेंद्र मोदी से आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। मैं देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, आप आंदोलन के समर्थन में हैं कि मोदी के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में? अगर आप आंदोलन के समर्थन में है तो झारखंड के आंदोलन के समर्थन में भी होंगे राम जी। आप और पंजाब में कोई उठेगा तो वहां भी। संजीदगी से सुनिए बात, संजीदगी से सुनिए। सवाल हम हेमंत सोरेन से भी पूछे पत्रकार के तौर पर, और हेमंत सोरेन अवेलेबल हैं, वेलकम करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह अवेलेबल नहीं रहे। एक शब्द नहीं कहा छात्रों की आत्महत्याओं पर। इस पर सवाल नहीं होंगे क्या? और जो सवाल पूछेगा उसको बोलेंगे आपने उससे नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, फिर गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इस देश में कब सवाल नहीं पूछे? और आप आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है तो प्रियंका गांधी से सवाल मत पूछो। क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है तो प्रियंका गांधी से सवाल मत पूछो, राहुल गांधी से सवाल मत पूछो। आप आंदोलनकारियों से सवाल पूछना चाहते हैं केवल। जंतर मंतर पर जो था वो देश विरोधी थे, वो ढिमका थे। ये कर रहे हैं आप। आंदोलन के साथ खड़े होइए।
मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनकारियों के साथ आंदोलनकारियों का मकसद स्पष्ट तो दिख गया भैया। प्रेम जी बताइए ना, वो आंदोलनकारी आपको दिखाई दे रहे हैं? ढूंढिए जरा ऐसे उनको चश्मा लगा के, ढूंढिए जरा कहाँ है वो आंदोलनकारी, कहाँ है दीपके, कहाँ है रंका, कहाँ है दास? बता रहे टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड, और इसी टाइफाइड के दौरान पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। आपको पूछना चाहिए ये बीजेपी के नेता कहां गए भाई? कहां है आंदोलनकारी? किस जगह गए आंदोलनकारी? कौन से बिल में घुसे? क्यों नहीं सामने आए? कौन से बिल में घुसे भाई? इस बात का भी तो जवाब मिले। आंदोलनकारी का चरित्र भी तो देखना होगा। चेहरा भी तो देखना होगा। आंदोलन का सम्मान धीरज दुबे, गलत तरीके से नैरेटिव सेट हो रहा है। धीरज दुबे, अरे भाई क्या गलत तरीके से नैरेटिव सेट हो रहा है? एक फ्लाइट सुन लीजिए, झारखंड किसने रोका? हर चीज को समर्थन। झारखंड का मुद्दा है, झारखंड के व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए। सुन लीजिए, झारखंड के युवाओं के आंदोलन में किसी का समर्थन का जरूरत नहीं है, ना ही किसी पार्टी का, ना किसी नेता का, ना ही किसी कॉकरोच पार्टी के संस्थापक का। इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सेसिबल है। यहाँ के जो आंदोलन कर रहे युवा हैं उनके विषय पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। चले जाए ना मिलने, किसने रोका है? सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे नियत और वहां तो कोई अराजक भीड़ भी नहीं। सुनिए राम मोहन जी शर्मा जी, सुनिए एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। चले जाए। मोदी जी और अमित शाह चुप्पी साधे हुए थे। छात्रों को मना, मुझे क्या प्रॉब्लम? मोदी जी अमित शाह बात सिर्फ चुप्पी इतनी साधे है हुए कि थे। जिनको आंदोलन का एक तरह का भूत जिनके ऊपर सवार होता है और वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आंदोलन करते हैं, उनकी स्पष्टता इस झारखंड के आंदोलन ने दिखा दी है कि उनके हित में कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।